वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से पराठा बोटी रोल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा रखेंगे मीडियम हाई पे और इसमें अब हम डाल देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून तेल। और यहाँ देखें हमारे पास चिकन की बोटियां हैं, छोटे छोटे पीसेज हैं, जो कि है 1.5 पाउंड 700 ग्राम के आसपास। तो अब इसको हम डाल देंगे अपने पैन में। चलें अब साथ ही इसमें डाल देंगे, इसको हमें कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूं है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और आधा टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें इंस्टेंट झटपट वाले टिक्का बोटी बनाने के लिए। 4 टेबलस्पून देखें ये हमारा दही है, उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला होता है ना, या अरारोट पाउडर ले लें, वो ये डाल दें इसमें। इससे क्या है कि बड़ा अच्छा सा बाइंडिंग हो जाएगा। और हिला लेंगे। और ये भी डाल देंगे इसमें चिकन में। और अब इसको मिला लेंगे। देखा कितना सिंपल है, अभी से ही कुछ करना ही नहीं है, बड़ी ख़तरनाक से बड़े अच्छे से। और ख़ास तौर से रमज़ान वगैरह में इतना काम आएगा। फ्रीज़ करके रख दे, बना के एक्स्ट्रा बना के, और फिर जब दिल चाहा पराठे तो फ्रीज़ हम कर ही देते हैं उस ज़माने में, तो फिर निकाला और बोटी रोल बना लिया ज़बरदस्त सा। चले ये अच्छे से मिल गया है, तो इसको अब हम कवर करके पकाएंगे फॉर 10 मिनट्स, जब तक हम जल्दी से इसकी प्याज भी बनाएंगे जो अच्छी सी होती है इस बोटी रोल में, और चटनी भी बनाएंगे। तो ये देखिए बारीक बारीक एक प्याज मैंने काट लिए। अगर आपकी तेज़ हो, जब आप पानी में डुबो दें ठंडे पानी में और फिर निकालें। मेरी बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, बेचारी बड़ी अच्छी है, तो मैं इसको डायरेक्ट डाल दे रही हूँ। ये देखें इस तरह से इतनी बारीक काटी है। ये हो गया। और अब इसकी मेन चीज़ जो है पुदीना होना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा सा आता है। तो ये देखिए मेरे पास 1 हैंडफुल जितना पुदीना है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। इसको भी बारीक बारीक चॉप करना है। इसको भी डाल देते हैं। चले अब 2 मिनट हो गई है, तब हम इसका चूल्हा जो है मीडियम हाई था ना, तो अच्छी खासी अब तो स्टीम कलेक्ट हो गई है ना, तो मीडियम लो कर देंगे। और यहाँ हम अपना चारकोल रखेंगे। तो चले अब बारीक बारीक सी मिर्चें काटेंगे। यहाँ हमारे पास देखिए 2 मिर्चें हैं, एक जो है बिल्कुल भी तेज़ नहीं है और एक जो है वो तेज़ है। तब हम क्या करेंगे, दोनों ही डालेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ी तेज़ी भी आएगी और कुछ क्रंच आएगा। और आप ये डाल देंगे। अब इसको मिला लेंगे। तो ये हो गया। और अब हम झटपट चटनी बनाएंगे।
चटनी के लिए देखिए हमारे पास है 1 हैंडफुल हरा धनिया, हाफ हैंडफुल पुदीना, यहाँ हमारे पास एक ही हरी मिर्च है, इतनी बड़ी सी थी कि तेज़ नहीं है, तो ये बड़ी वाली जो है ये हरी मिर्च वो डाल देंगे। और यहाँ सिरानो है, ये भी एक ही है, ये भी डाल देंगे, ये तेज़ी है और वो टेक्सचर है। और अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला और आधा टीस्पून रेगुलर नमक। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। साथ ही जाएगा इसमें आधा नींबू, यानी अराउंड 1.5 टेबलस्पून के आसपास जूस। और अब डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून दही। और अब इसको पीस लेंगे। ये हो गया, तो बस अब इसको निकाल लेते हैं। और ये चटनी भी रेडी हो गई। तो चलें आप देखते हैं, चिकन को 10 मिनट हो गए, खोल के देखते हैं कि क्या सिलसिले हैं। हाँ, ये देखें, सिलसिले ये हैं कि हल्की हल्की तरी ऊपर आ गई है और चिकन जो है वो बड़े अच्छे से कुक हो गई है। और बस अब इसे हमें थोड़ा सा भूनना है। तो बस इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई ना हो जाए और ये कहे कि भाई मैं बोटी हूँ, मैं बोटी हूँ। देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ही ड्राई हो गया है। और अब इसको हम इसलिए भूनेंगे कि हमारी चिकन जो है उसमें चार आ जाए, ताकि चार्ड वाली चिकन जो है लगेगी कि हमने बारबेक्यू किया है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया है। ये देखें हल्की हल्की, ये देखें हमारी बोटियाँ। तो बस ये अब 1 आध मिनट में हो जाएगा। चले, अब हमने ये फ्लैट करके रख दिया है, इस पर अब हम नींबू डाल देते हैं। तकरीबन डालेंगे 2 टीस्पून के आसपास। ये देखें ये हो गई ना, भुन आ गई ना। और अब हम देंगे कोयले का धुआं। तो यहाँ रखेंगे फॉइल की प्याली, चूल्हा भी हमारा ऑन ही है। और इसके ऊपर कोयले का चूल्हा बंद करते हैं और रखेंगे कोयला ऊपर। 2-3 बूंदे जो है वो तेल की डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। अब चूल्हे को भी बंद कर देंगे और धुआं देंगे तकरीबन 30-40 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो जब तक हम इसमें नींबू डाल देते हैं अपनी सैलेड में। तो तकरीबन 2 टीस्पून के आसपास डालेंगे और इसको मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम अपना फॉइल निकाल लेते हैं। अब हम बोटी पराठा रोल को असेंबल करते हैं, यहाँ रखते हैं। यहाँ हमारे पास देखें पराठे बने हुए हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि रूबी के किचन में हमने बनाए थे। और अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो अब हम असेंबल करते हैं। तो एक पराठा ले लेते हैं और उसके ऊपर बोटी डालेंगे। आपको जितना पसंद हो डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें, यू आर योर ओन बॉस। तो मैंने ये वाला चम्मच जो है ये भर के डाला है। और अब इसके ऊपर डालेंगे सैलेड। और इसमें डालेंगे अब हम हमारी चटनी। यम्मी।
रोल करेंगे। और अगर आपके पास वैक्स पेपर है तब वैक्स पेपर रख दें, अदरवाइज़ ना हो तो इसके ऊपर टूथपिक डाल दें, वो भी एक बहुत अच्छी आइडिया है। तो ये उठाएंगे, इस पे रखेंगे और इसको रैप करेंगे। और इस तरह रखते जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते जाते हैं। पराठे भी आगे पीछे बना के रखे जा सकते हैं, हल्के सेक के भी रखे जा सकते हैं। बोटियां जो है वो फ्रीज़र में रखी जा सकती है। ये पता है रमज़ान के लिए भी इतना हेल्पफुल रेसिपी है। और फिर उस दौरान ऐसा दिल भी बड़ा चाहता है खाने का। कोरोना वायरस चला गया तो पिकनिक वगैरह पे भी जाके खा सकते हैं। चलो चटनी डालेंगे। तो ये लास्ट भी हो गया। देखा कैसे झटपट हमारे पराठा बोटी रोल बन गए। मैंने 2-3 तरह के पराठे बनाए। एक ये ख़ास तौर से ये वाले इसलिए बनाए कि फ़ोल्ड हो सके, सॉफ्ट लच्छा पराठा जिसे कहते हैं। एक है कंप्लीट लच्छा पराठा। तो दोनों का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देखिएगा, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। बोटी भी इतनी टेंडर है, मसाला चिपका चिपका है, और फिर ये चटनी रायता, और सैलेड में पुदीना होना बेहद ज़रूरी है, उससे 4 चांद लग जाता है। और बारीक बारीक हरी मिर्च कतरी हुई। और ये आप लोगों के लिए सुपर खतरनाक। इतनी मुनासिब, चटनी भी तेज़ है, चटपटी वाली है, बहुत तेज़ नहीं है। बाकी आप लोग बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।